द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक और कमेंट करते रहिए। आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष बाबा की एक कथा लेकर आई हूँ। आप लोग शुरू से अंत तक सुनिए, बहुत ही सुंदर कथा है। ये भी जो है बाबा के समय की कथा है, तो सुनिए। नासिक जिले के वनी ग्राम में एक काका जी वैद्य नाम के व्यक्ति रहते थे। वो सप्तश्रृंगी देवी बहुत ही प्रसिद्ध है, सप्तश्रृंगी देवी। तो वो सप्तश्रृंगी देवी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत ही सप्तश्रृंगी देवी का सेवा करते थे और पूजा पाठ करते थे। परंतु कुछ समय ऐसा आया कि बहुत ही संकटों से वो घिर गया, बहुत ही कष्ट हुआ, मन अशांत हो गया और बहुत ही विचलित हो गया। तो वो फिर एक दिन वो सप्तश्रृंगी देवी के पास बैठकर बहुत ही रोने लगा, बहुत ही गुहार करने लगा, हे माँ, आप तो बहुत दयालु हैं, आप मेरी कष्ट को क्यों नहीं दूर करते हैं, मेरे कष्ट को दूर कीजिए। बहुत ही भाव विवल होकर के प्रार्थना करने लगा और आंख से आंसू की धाराएं बह रही थी। तब उसी रात माता सप्तश्रृंगी काका जी वैद्य के स्वप्न में आई और बोली, तुम्हें बहुत ही संकट का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए तुम बाबा के पास जाओ और वहीं जाने के बाद तुम्हारा जीवन की सारी समस्याएं जो हैं, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं वहां जाकर दूर होगी। और जब तक वो पूछने वाला था कौन से बाबा के पास जाऊं, तब तक उनकी नींद खुल चुकी थी। तो वो मन ही मन सोचा कि कौन से बाबा होंगे। तो पास में तो नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर भोले बाबा हैं, तो वो वहाँ गए। त्र्यंबकेश्वर बाबा का पूजा किए और मंत्र जाप किए, रुद्राभिषेक किए, जितने भी हवन जो भी पूजा पाठ होता है वहाँ कुछ दिन रह करके किए और फिर घर आए। लेकिन उनका कष्ट जो था दूर नहीं हुआ, उनके जीवन की जो बहुत सारी समस्याएं थी दूर नहीं हुई। तो फिर वो एक दिन सप्तश्रृंगी माँ के पास जा कर के बोलने लगे, हे माँ, आप तो बोले थे बाबा के पास जाओ, वहाँ उनका सेवा करो, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो गई, परंतु ऐसा न हुआ, मैं तो अभी भी बहुत कष्ट में हूँ। तो बाबा तो फिर देवी सप्तश्रृंगी उनके स्वप्न में आई और बोली, बाबा का मतलब हुआ साई बाबा, तुम शिरडी जाओ और साई बाबा के दर्शन करो, उनसे आशीर्वाद लो, तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तब वो शिरडी बाबा के दर्शन के लिए गए और उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे बोले, बाबा, आप मेरे जीवन की सारे कष्टों को, सारी समस्याओं को दूर कीजिए, बाबा आप बहुत दयालु हैं। उन्हें आशीर्वाद दे करके उनके जीवन की सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को दूर किए। जब संत से मिलने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति संत से मिलने के लिए आतुर हो जाता है, या संत चाहते हैं ये व्यक्ति मेरे शरण में आए, मेरे नज़दीक आए, मेरा सेवा करे,
तब ईश्वर भी उस व्यक्ति की मदद करते हैं। तो संत जो होते हैं बहुत ही महान होते हैं। तो संत से मिलने के लिए यदि व्यक्ति बहुत ही आतुर है, बहुत ही विकल है, तो उस संत से मिलने के लिए ईश्वर भी जो है भक्तों का मदद करते हैं। तो ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, तो आप लोग लाइक कमेंट द्वारा बताएंगे। अब फिर मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। तब तक के लिए सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम साई राम।